कहानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चंपक नाम का जंगल है, जहाँ पर सिंह राजा शासन कर रहे हैं। इसी जंगल के एक पुराने बड़े पेड़ के ऊपर एक घोंसला था और इस घोंसले में एक चील रहता था। इस चील का नाम गरुड़ था। गरुड़ चील रोज शिकार करने के लिए जाता था। आज गरुड़ ने एक बकरी का शिकार किया। सबसे पहले गरुड़ अपनी भूख मिटाने के लिए बकरी का मांस खाता है। इसके बाद वह बकरी को अपने पैरों के नुकीले पंजों से पकड़ लेता है और इसको पकड़कर हवा में उड़कर अपने घर की ओर रवाना होता है। एक महीना बीत गया। एक दिन गरुड़ चील को उसके चाचा का बुलावा आया। गरुड़ को पता चला कि उसके चाचा की शादी होने वाली है, इसलिए वह कुछ महीनों के लिए अपने चाचा के यहाँ चला जाता है। इधर इस पेड़ के नीचे एक बनी नाम का सफेद खरगोश रहता था। जब बनी खरगोश को यह पता चला कि गरुड़ चील कुछ महीनों के लिए यहाँ से चला गया है, तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका घर नहीं था और वह जमीन पर रहता था। फिर बनी खरगोश पेड़ पर चढ़कर घोंसले में चला जाता है। बनी खरगोश को महसूस हुआ कि यह नया घर कितना आरामदायक है। ऐसे ही करते हुए बनी खरगोश के दिन बीतने लगे और 2 महीने बीत गए। लेकिन एक दिन चंपक जंगल में भयानक बारिश होने लगी। कई दिन ऐसी बारिश होती रही। बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। एक दिन नदी का पानी जंगल की ओर बहने लगा। इस वजह से ढेर सारे जानवर बेघर हो गए, जैसे हिरन, लोमड़ी और बंदर पानी में तैर रहे थे। दूसरी ओर बनी खरगोश, जिसको इसके बारे में पहले से अंदाजा हो गया था, इसलिए वह पेड़ के नीचे नाले की तरह गड्ढे बनाने लगा था, क्योंकि बाढ़ की वजह से पेड़ जमीन से उखड़ सकता था, जिससे उसका घोंसला पानी में बह सकता था। एक दिन के अंदर उसका काम पूरा हो गया। उसने जो अंदाजा लगाया था वही हुआ और उसकी मेहनत रंग लाई। बाढ़ का पानी नाले के जरिए जा रहा था और पानी सीधा पेड़ से टक्कर नहीं हो रहा था। फिर सुबह होती है। बनी खरगोश अपनी नींद से उठा और उसने देखा कि आसमान से काले बादल हट गए हैं और सूरज निकल रहा होता है। तभी गरुड़ चील अपने चाचा के घर से वापस आ गया था। जब उसने देखा कि उसके घोंसले में एक खरगोश रह रहा है, तो गरुड़ को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह अपने पैरों के पंजों से बनी खरगोश को उठाया और जमीन की ओर उड़ने लगा। बनी खरगोश को महसूस हुआ कि चील ने उसको पकड़ लिया है, इसलिए वह छूटने की कोशिश करता है। लेकिन इसी वजह से गरुड़ का संतुलन बिगड़ गया और जिस वजह से बनी खरगोश नीचे गिरने लगता है। सौभाग्य से खरगोश सही सलामत जमीन पर उतर गया और फिर गरुड़ भी नीचे आता है और वह खरगोश के सामने खड़ा होता है। फिर गरुड़ चील कहता है, बनी खरगोश, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे घोंसले में रहने की हिम्मत की। तू नहीं जानता है कि यह मेरा घर है। यह जानते हुए भी तू मेरे घर में रहने की हिम्मत की। जिस पर खरगोश शांत आवाज में कहता है, गरुड़ चील, तुम पहले पूरी बात सुन लो, इसके बाद तुम जान लोगे कि यहाँ पर तुम्हारा जितना हक है उतना ही मेरा हक है। यह सुनकर गरुड़ चील घमंड से कहता है, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम मेरे घर से निकल जाओ। जिस पर खरगोश बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है, इस गरुड़ चील में कितना घमंड है। मैं तो इसको पूरी कहानी बताने वाला था, अब मैं नहीं बताऊंगा। खरगोश को इतने गुस्से में देखकर गरुड़ चील को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि एक छोटा सा खरगोश उस पर गुस्सा करता है। यह उसके लिए कितनी शर्म की बात है। दोनों की घर के लिए बहस होती है। यह लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं निकल पा रहा होता है। तभी गरुड़ चील कहता है, बनी खरगोश, इसी तरह से हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, इसलिए किसी भद्र जानवर को अपनी समस्या बताएंगे और वह जो फैसला करेंगे वह मान लेंगे। इस पर बनी खरगोश कहता है, हाँ, तुम ठीक कहा गरुड़ चील, हमें कोई भद्र जानवर को खोजना चाहिए, लेकिन हमें चलकर ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए हम हवा में उड़कर खोजेंगे, जो आसान होगा। गरुड़ भी यह बात मान लेता है। इसके बाद गरुड़ बनी को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और आसमान की ओर उड़ने लगा। आसमान में दोनों उस जानवर को खोजने लगते हैं और ऐसे ही करते हुए 1 घंटा बीत गया, लेकिन दोनों जो खोज रहे होते हैं वह नहीं मिला। उड़ते उड़ते दोनों को प्यास लगने लगी, इसलिए दोनों एक नदी के पास उतरते हैं और फिर दोनों मिलकर नदी से पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद दोनों अपने सामने देखते हैं कि एक पेड़ के पास जो पत्थर था, उसके ऊपर एक बूढ़ा बाघ साधु का वेशभूषा पहनकर ध्यान कर रहा होता है। इसको देखकर गरुड़ चील कहता है, बनी खरगोश, चलो हम यहाँ से चले जाएं। यह एक बूढ़ा बाघ है,
यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। जिस पर बनी खरगोश कहता है, गरुड़ चील, तुम इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक साधु बूढ़ा बाघ है। मुझे देखकर लगता है कि वह बहुत ज्ञानी होगा। उसके पास हमारी समस्या का समाधान होगा। दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी वह बाघ अपनी आंखें खोलता है और अपना मुंह थोड़ा खोलता है और कहता है, आओ बच्चों, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मांस खाना कब से छोड़ दिया है। मैं सब्जी और फल खाकर अपना दिन बिताता हूँ। साधु बूढ़े बाघ की बात सुनकर गरुड़ और बनी को साधु पर भरोसा होने लगा और बाघ को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। इसलिए दोनों बूढ़े साधु बाघ के पास आते हैं और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, नमस्कार साधु जी, हम एक समस्या में पड़ गए हैं। हम आपसे इस समस्या के समाधान की उम्मीद करते हैं। इनकी बात सुनकर बूढ़ा बाघ अपने दिल में सोचता है, हा हा हा, आज तो बढ़िया, 2 बकरे फंसे हैं। मेरी इस एक्टिंग से दोनों पूरी तरह बेवकूफ बन गए हैं। अब का काम है दोनों को अपनी बातों से बहला फुसला कर अपने शिकंजे में ले लूंगा। हा हा हा। बूढ़ा बाघ, जो अंदर से बहुत खुश था लेकिन बाहर से शांत होने का नाटक करता है, फिर वह दोनों को कहने का इशारा करता है। बाघ की मंजूरी पाकर दोनों अपनी समस्या बताते हैं, जैसे गरुड़ का जाना, खरगोश का कब्जा, दोनों की वजह, बाढ़ आने का कारण। बाघ, जो यह सुनने का नाटक करता है, वह कहता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं ठीक से सुन नहीं पाया। क्या तुम दोनों मेरे करीब आ सकते हो, जिससे मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक से सुन पाऊंगा? यह सुनकर दोनों जैसे ही बाघ के करीब आए, वैसे ही बाघ ने एक झटके से अपने दोनों हाथों से दोनों की गर्दन को पकड़ लेता है और वह एक दुष्ट और भयानक हंसी के साथ कहता है, हा हा हा, तुम दोनों तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। कैसे तुम एक बाघ से उम्मीद करोगे कि वह मांस खाना बंद कर देगा और वह एक साधु बन जाएगा? दोनों, जो मौत के करीब थे, उनको समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी भरा काम किया और कैसे यहाँ से छूटने के सोचने लगे। तभी गरुड़ चील को एक सही मौका मिल गया और सीधा बाघ के हाथ को अपनी चोंच से काट लेता है, जिससे बूढ़ा बाघ दर्द से कराने लगता है। इससे गरुड़ चील और बनी खरगोश मौत के चंगुल से बच निकले। इसके बाद गरुड़ चील ने बनी खरगोश को अपनी पीठ पर बैठा दिया और यहाँ से उड़कर चला गया और नीचे दर्द से कराहता हुआ बूढ़ा बाघ पड़ा है और उसके हाथ से खून बह रहा होता है। हवा में उड़ता हुआ गरुड़ चील कहता है, शुक्र है हम उस ढोंगी बूढ़े बाघ से बच निकले, नहीं तो हम उसका अभी खाना बन जाते। बनी खरगोश, इसके बाद हम कहाँ जाएं? जिस पर बनी खरगोश कहता है, शुक्रिया गरुड़ चील, तुम्हारी वजह से मैं भी उसके चंगुल से बच पाया। जहाँ तक तुम्हारे सवाल का है, तो हम इस जंगल के राजा सिंह के पास जाएंगे और किसी भद्र जानवर को खोजने की जरूरत नहीं है। चील खरगोश की बात मान लेता है और सिंह राजा की गुफा की ओर उड़ान भरता है। कुछ देर तक उड़ान भरने के बाद वह दोनों सिंह राजा की गुफा के गेट के सामने पहुंचते हैं। वहां पर 2 भेड़िए सिपाही खड़े होकर गेट की पहरा कर रहे हैं। तभी उनमें से एक भेड़िया सिपाही ने उड़ता हुआ चील और खरगोश को देखा। फिर वह चिल्लाकर कहता है, तुम 2 घुसपैठियों, अपना परिचय बताओ और तुम दोनों का यहाँ आने का मकसद क्या है? कोई बुरी नीयत से आए हो तो वहीं से चले जाओ। जिस पर खरगोश और चील एक साथ कहते हैं, हम दोनों कोई बुरी नीयत से नहीं आए हैं। हमारे पास एक समस्या है, इसलिए हम सिंह राजा से मिलना चाहते हैं। यह जानकर कि दोनों की बुरी नीयत नहीं है, इसलिए वह वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है। तभी वह गुफा का गेट खुलने लगता है। दोनों समझ जाते हैं कि उनको अंदर जाने की मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए उन्होंने बिना समय बर्बाद करते हुए अंदर चले जाते हैं। जब अंदर आते हैं, वो दोनों देखते हैं कि सिंहासन पर सिंह राजा बैठे हैं और उनके दोनों तरफ 2 भेड़िए सिपाही खड़े हैं। तभी सिंह राजा ने दोनों को देखा और कहते हैं, गरुड़ और बनी, तुम दोनों को यहाँ आने का समय कैसे मिल गया? वैसे आए हो तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम लेकर आए होगे। बताओ अपनी प्रॉब्लम। गरुड़ कहता है, महाराज, जब मैं अपने चाचा के यहाँ चला गया था, तब यह मेरा दोस्त बनी खरगोश मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। आप ही मुझे न्याय दीजिए। गरुड़ की बात सुनकर सिंह राजा थोड़ा विचार करते हैं और फिर खरगोश को अपना पक्ष कहने की मंजूरी देते हैं। जिस पर बनी खरगोश कहता है, महाराज, मैं मानता हूँ कि मैंने उसके घर पर कब्जा किया, लेकिन यह सोचा था कि जब गरुड़ वापस आ जाएगा तो मैं उसका घर वापस दे दूंगा। लेकिन इसी बीच जंगल में एक बाढ़ आई थी, जिससे कई जानवर बेघर हो गए थे। तभी यहाँ पर गरुड़ चील नहीं था।
सिंह राजा जो थे वह इस बात को हाँ में सिर हिलाते हैं और अपना दुख जताते हैं कि इस बाढ़ की वजह से जंगल का कितना नुकसान हुआ और कई जानवर बेघर हो गए। खरगोश अपनी बात जारी रखता है और कहता है, एक बात किसी को पता नहीं होगी कि मैंने घोंसला बचाने के लिए जमीन पर नाले खोदे थे, जिससे नाले से सारा बाढ़ का पानी चला जाए और पानी सीधा पेड़ से ना टकराए, जिससे नाले से सारा बाढ़ का पानी चला जाए और पानी सीधा पेड़ से ना टकराए। इससे मेरे घोंसले पर गरुड़ जितना ही हक है। वहां पर जो चील यह सुन रहा था वह कहता है, मैं यह नहीं जानता था, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। जिस पर खरगोश कहता है, मैं तो बताने वाला था, लेकिन तुम्हारा तो बहुत ज्यादा घमंड था और तुम मेरी बात सुना तक भी नहीं। दोनों की पूरी कहानी सुनकर सिंह राजा कहते हैं, तुम दोनों सही भी हो और गलत भी हो, इसलिए यह घर होगा तो दोनों का, या होगा तो किसी का नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं वहाँ पर खरगोश के लिए एक और घर बना दूंगा। क्या तुम इस फैसले से तुम दोनों खुश हो? दोनों ही यह फैसले से बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं, महाराज की जय, महाराज की जय। वादे के अनुसार सिंह राजा काम करना शुरू कर देते हैं। पहले तो वह लकड़हारा पंछी को बुलाते हैं। वहाँ पर वह पंछियों का झुंड आ जाता है। वही झुंड का लीडर बाहर आता है और कहता है, महाराज को मेरा नमस्कार। महाराज, हमको आपने क्यों बुलाया? सिंह राजा कहते हैं, लकड़हारा पंछी लीडर, तुम्हें एक घर बनाना है। यह वह खरगोश के लिए, वह गरुड़ चील तुम्हें वह पेड़ दिखाएगा जहाँ पर घर बनाना है। इसके बाद सब यहाँ से निकलते हैं। गुफा के बाहर गरुड़ बनी को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर की ओर चलता है और उसको पीछे लकड़हारा पंछी का झुंड आ रहे होते हैं। इसके बाद वह सब उस पेड़ के पास पहुंच चुके थे और लकड़हारा झुंड पेड़ के बीचों बीच खरगोश के लिए एक घर बनाना शुरू कर चुके थे। कुछ घंटों बाद घर पूरी तरह बन चुका था और वहां से लकड़हारा झुंड चले गए होते हैं। इसके बाद गरुड़ चील अपने घर में और बनी खरगोश भी अपने घर में आकर बहुत खुश होता है। यहाँ से हमारी यह कहानी की खुशहाल समाप्ति होती है। इस कहानी को मैंने पहली बार बनाया है। मुझे यकीन नहीं है कि मेरी यह कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं, लेकिन जो भी इस वीडियो को देखेगा वह इसे अंत तक जरूर देखना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सके। आज के लिए इतना ही। मेरा लक्ष्य है कि एक हफ्ते के भीतर 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। अभी के लिए गुड बाय, टाटा और बाय बाय।